Daddy's home. गाइस फाइनली टॉक्सिक की रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है। मतलब इस मूवी को लेके मेरे पास इतनी एक्साइटमेंट थी उस वक्त पर जब ये इसका टीजर आया था, लेकिन टीजर ट्रेलर उसके बाद इस डेट को ये कंफर्म हुई जून अगस्त कभी तो आएगी। हम इतनी देर से सोच रहे थे कि ये मूवी रिलीज क्यों नहीं हो रही है, जिसको इतनी बड़ी अपीयरेंस मिली है, हॉलीवुड इंटरनेशनल फेम और इतनी बड़ी ऑडियंस मिल रही है। इस लेवल पर ये रिलीज होगी तो सोचो ऑडियंस और बॉक्स ऑफिस मतलब रिकॉर्ड तो ब्रेक करने ही वाली है। लेकिन वो सारी की सारी जो है ना वो फुस हो गई थी क्योंकि रिलीज डेट ही कंफर्म नहीं हो रही थी। लेकिन अब फाइनली टॉक्सिक ने अपनी रिलीज डेट कंफर्म कर दी है। मतलब यश अब हमें एक हॉलीवुड हीरो की तरह दिखने वाले हैं क्योंकि जो मूवी आ रही है टॉक्सिक उसमें फुल हॉलीवुड एक्सपोजर दिखाया गया है, ग्लैमरस दिखाया गया है। जिस तरीके से इस मूवी का टीजर और ट्रेलर आया है, मतलब मैं देख के जो शॉक हुई थी वो डांसिंग कार कह लो या जो अडल्ट सीन दिखाए गए थे, मतलब तब टीजर और ट्रेलर में कोई कट नहीं मारे गए हैं। लेकिन मैं बता दूं सेंसर बोर्ड ने इस मूवी में करीब 100 सीन्स पर कट लगाया, 100 सीन्स पर। मतलब तुम बिलीव भी नहीं कर पा रहे होगे। मुझे लगता है कि ये मूवी में कट ही लगा दिए तो हम मूवी देखेंगे ही क्या। जब सेंसर बोर्ड 18+ मूवी रिलीज भी करती है, उसको ए सर्टिफाइड भी कर देती है, तो जब यूट्यूब पर लोग मूवीज में गाने में ये सब देख लेते हैं तो थिएटर में क्यों नहीं देख सकते। थिएटर में सेंसर बोर्ड क्यों कैची लगाता है मुझे समझ नहीं आता है। टॉक्सिक मूवी में जो एक हॉलीवुड एक्ट्रेस दिखाई थी जिसके साथ बोल्ड सीन करते हुए नजर आए थे यश, उस सीन के ऊपर इतना बवाल हुआ था, उस एक्ट्रेस को लेके इतना बवाल हुआ था और अब एक्ट्रेस ने अपना कोई पोस्ट भी रिलीज किया था जिसके बाद ये बज़ और ज़्यादा क्रिएट हो गया। और उस एक्ट्रेस के इतने हॉट सीन्स थे इसमें कि सेंसर बोर्ड को कैची चलानी पड़ गई। और सिर्फ हॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं है, बॉलीवुड की लंबी लाइन है इसमें क्योंकि एक्ट्रेस भर भर के हैं। यश अकेला हीरो होगा लेकिन इसमें लाइन तो देख लो, रुक्मणी वसंत है, तारा सुतारिया है, क्यारा अडवाणी है, हुमा कुरैशी है और नयनतारा है। मतलब तुम ये देखो कि 4 से 5 एक्ट्रेस हैं इस मूवी में। इन 5 एक्ट्रेसेस का क्या रोल होने वाला है मुझे कोई बता दो जरा। पहली बात तो टीजर और ट्रेलर देख के ये पता चल रहा था कि तो जितनी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस की लंबी लाइन टॉक्सिक में लगी हुई है, मैं बता दूं कि अभी तो सिर्फ इतना ही बोला बाल था कि यश के साथ तो क्यारा की क्या केमिस्ट्री दिख रही है, इतनी हॉटनेस लग रही है। और अभी तो इनका गाना भी रिलीज होगा, उसके लिए भी वेट कर लो क्योंकि मूवी रिलीज होने से कुछ दिन पहले ही गाना रिलीज होने वाला है। और साथ ही और हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस का भी इसमें कास्टिंग है जो कि अभी तक दिखाई नहीं दी है, उनका नाम भी अभी सामने नहीं आ रहा है, वो छुपा के रखा गया है। और उन एक्ट्रेसेस का मेनली बोल्ड सीन्स में ज्यादा अडल्टिंग आपको ज्यादा दिखाई देगी। बेसिकली इस मूवी में हॉलीवुड एक्ट्रेसेस का होना मतलब कि वाइल्ड सीन्स होना या फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन होना, ये सब दिखाया जाएगा जो कि आपको दिखेगा। लेकिन अगर सेंसर बोर्ड कैची ही चलाता रहेगा तो हम क्या देख पाएंगे। मतलब ऑडियंस मतलब कि मूवी बनी है इंडिया में, उसके सीन्स हमें नहीं दिखाए जा रहे, लेकिन हाँ इंटरनेशनल अपीयरेंस हर जगह होने वाला है, वहां मूवी में कोई कट नहीं लगाया जाएगा। भर भर के बोल्ड सीन्स दिखाए जाएंगे, भर भर के अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की जाएगी। वो सीन तो आप भूले नहीं होंगे, हैव सम फकिंग मैनर्स। और उसमें जो मार धाड़ हो रही है मतलब बिल्कुल अनफिल्टर्ड सीन दिखाए जा रहे हैं, एकदम रॉ और रफ। मतलब मुझे लग रहा है धुरंधर और एनिमल को तो ये काफी पीछे छोड़ चुके हैं, उनके लिए तो ये बच्चे वाली मूवीज हो गई हैं क्योंकि जिस तरीके से मार काट दिखाया गया ना इसमें। और ये भी छोड़ दो, मुझे ये पता चला कि हॉलीवुड का रन टाइम और इंडियन मूवी का रन टाइम इस मूवी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 500 सेकेंड्स यानी कि करीब 7 से 10 मिनट का डिफरेंस होगा। और इतने सीन कट कर दिए क्यों भाई। मतलब हम ऑडियंस को हक नहीं है क्या पूरी मूवी देखने का, मतलब तुम लोग बताओ। और बता दूं केवीएन प्रोडक्शन की एक मूवी 1 साल से फंसी हुई है जो विजय थेलापति की लास्ट मूवी है जो कि अभी तक रिलीज नहीं हो पा रही है, वो भी सेंसर बोर्ड के चक्कर में फंसी हुई है। लेकिन केवीएन की ये मूवी भी काफी टाइम से डिले हो रही थी कि ये अब रिलीज होगी अब रिलीज होगी, लेकिन फाइनली ये रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है गाइस। और बता दूं और गीतू मोहन दास का स्मार्ट मूव देखो, मतलब उन्हें पता था कि केवीएन प्रोडक्शन के साथ जो ये बसड़ चल रही है कोर्ट की या फिर कह लो बार बार मूवीज अटक रही है, तो उन्होंने पहले से ही तैयार रखा था इसका हॉलीवुड वर्जन टॉक्सिक का। उन्होंने हॉलीवुड वर्जन अलग से बिल्कुल इंग्लिश में रेडी किया, अलग से शूटिंग हुई है उसकी और हिंदी वर्जन के लिए अलग मेहनत करी है। मतलब गीतू मोहन दास ने तो कमाल कर दिया यहाँ पर। और गीतू मोहन दास ने जो इंडियन मूवी बनाई है उसमें उन्होंने वैसे सीन्स डाले ही नहीं है जो कि उन्होंने हॉलीवुड वाली मूवी में डाले हैं। उन्हें पता था कि अगर ऐसे बोल्ड अनकट सीन्स अगर हम सेंसर बोर्ड के पास भेजेंगे तो वो करीब 50 से 60 कट्स लगाएंगे ही लगाएंगे। मतलब उन्होंने ये मूवी
मूव सोच के इसीलिए उन्होंने दोनों मूवीज को अलग रखा और दोनों की लेंथ, दोनों के सीन्स भी काफी अलग तरीके से शूट हुए हैं, जो कि तुम लोग देख ही लोगे जब मूवी रिलीज होगी। और आप लोगों को टीजर तो याद होगा, जो बोल्ड सीन दिखाए गए थे उस पर इतना बवाल हो गया था कि लोगों ने एफआईआर तक कर दी थी। इसीलिए यश इतने टाइम से गायब थे और वो बस यही चाह रहे थे कि ये मूवी जो है वो हॉलीवुड ही रिलीज होनी चाहिए, इसकी इंडियन रिलीज पता नहीं कब होती रहेगी। लेकिन उनका मेन मोटिव था कि जब इंटरनेशनली रिलीज हो रही है तो सबसे पहले हॉलीवुड मूवी पहले रिलीज हो और बाद में बॉलीवुड रिलीज होनी चाहिए। लेकिन अब, और रीजन यही है कि हॉलीवुड में जो है वो अनकट और अनफिल्टर्ड चीजें दिखाई जाएंगी, जो कहानी है मूवी की वो एग्जैक्ट सेम मूवी की कहानी उसमें दिखाई जाएगी। लेकिन इंडियन सिनेमा में 10-50 कट लग सकते हैं, जो कि सेंसर बोर्ड लगा सकता है। तो गाइस रेडी हो जाओ, क्योंकि ये मूवी रिलीज होने वाली है 26 अगस्त को, लॉक हो चुकी है। और अगर आपने टिकट बुक्स नहीं की तो कर लो, हो सकता है ये ऐठा के साथ क्लैश करे, लेकिन ये हॉलीवुड इंटरनेशनल अपीयरेंस होगा तो मुझे नहीं लगता छोटी मोटी मूवीज इसको कुछ भी फर्क दे सकती है या इसके कलेक्शन पर कुछ भी असर आ सकता है। हालांकि श्रद्धा का अलग फैन बेस है, लेकिन यश जो है वो इंटरनेशनल फेम लेना चाह रहे हैं, तो इसका क्लैश होना मुझे नहीं लगता कि इन दोनों की मूवीज के प्रॉफिट पर कुछ भी असर डालेगा। फिर मिलते हैं ऐसी मजेदार और रियल रिव्यूज के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आकांक्षा फिल्मी क्रिटिक्स में।